हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुराग सिंह चौहान। आज अपन डिस्कस करेंगे एनटीए अभ्यास टेस्ट 93। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपको एफ एक्स दे रखा है एंड दे रखा है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी इम्प्लाई करेगी, तो अपन को सब पॉइंट पे जहाँ जहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन चेंज कर रहा है वहाँ पर आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी दोनों देखनी पड़ेगी। तो आपको एफ एक्स ऐसे दे रखा है कि पी एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्यू 4x लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड x माइनस 2x माइनस 3 4x 2 to 3 एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 के लिए आपको दे रखा है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। अब डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करनी है तो मैं एफ डैश एक्स भी लिख देता हूँ। दे रखा है डिफरेंशिएबल है तो मैं इक्वेलिटी नहीं हटाऊंगा, अदरवाइज अगर नहीं दे रखा होता तो आपको जहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है नॉन डिफरेंशिएबल होने की वहाँ से आपको डिफरेंशियबिलिटी हटानी पड़ती, इक्वेलिटी हटानी पड़ती। तो ये मैंने एफ डैश एक्स लिख दिया। अब x लेस देन इक्वल्स टू 2, x 2 से 3 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो आपको कहाँ पे चेक करना पड़ेगा? 2 पे। तो 2 पे कंटिन्यूटी देखोगे तो 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो आपकी आएगी वो क्या आएगी 2p प्लस रूट क्यू, और राइट हैंड लिमिट क्या आएगी 0। अब 2 पे डेरिवेटिव देखोगे तो 2 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा p और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा -1। तो p की वैल्यू -1 आ गई, p की वैल्यू -1 पुट कर दोगे वहाँ से तो q की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही 3 पे चेक करेंगे, 3 पे डिफरेंस कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी 0 और राइट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी 9a स्क्वायर प्लस 3b प्लस 1। ऐसे ही 3 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, 3 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1 और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 6a स्क्वायर प्लस b। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, b एलिमिनेट करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा 18a स्क्वायर प्लस 3b माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने तो क्या आ जाएगा अपने पास 9a स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/9, a स्क्वायर की वैल्यू 4/9 दोनों में से किसी में पुट कर देंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 6 इंटू a स्क्वायर, तो 4/9। तो आपके पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कितना हो गया 8/3 हो गया, तो -5/3 आ जाएगी। तो अपने पास ए बी पी क्यू की सबकी वैल्यू आ गई। तो मॉड ऑफ पी प्लस मॉड ऑफ क्यू, तो 1 प्लस 4 मॉड ऑफ 1/ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी 2/3, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 और ये 3/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 15 प्लस 6 21/10, तो ये 71/10। तो इसके अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, पी एंड क्यू आर लॉजिकल स्टेटमेंट देन दिस इज इक्विवेलेंट टू। तो अपन ऑप्शन देखेंगे तो पी इम्प्लाइज सब में एज इट इज दे रखा है, तो अपन को पहले वाले इम्प्लीकेशन को बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है। नेगेशन क्यू इम्प्लाइज पी, बस सेकंड वाले इम्प्लीकेशन को सॉल्व करना है। तो अपन को पता है कि ए इम्प्लाइज बी इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ए और बी, क्या होता है। तो इसको ऐसे लिखेंगे पी इम्प्लाइज, इसको लिखेंगे तो नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू, तो क्या बन जाएगा क्यू और पी। तो इसके अकॉर्डिंग एक ही लाइन में अपना करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, कंसीडर ए क्यूबिकल हॉल दिस विथ ईच साइड लेंथ 20 मीटर। तो मैं क्यूबिकल हॉल बना लेता हूँ। सबसे बढ़िया इसमें क्या होता है कि तुम जो है क्यूब के सेंटर में बैठ जाओ, कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्यूब के सेंटर में बैठ जाओगे तो सब इमेजिन कर पाओगे इजीली। क्यूब के सेंटर में बैठ गए। अब क्या बोल रखा है, ये ABCD बेस ले लिया अपन ने। ठीक है, G इज द सेंटर ऑफ द वॉल BCRQ, तो इसका सेंटर BCRQ का सेंटर G है। ठीक है, T इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, T साइड AB का मिड पॉइंट है। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ G एट द T, तो G का T पर एलिवेशन, तो मैंने G से BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये GM, तो ये GM कितनी होगी 10 होगी। ठीक है, और ये MB भी उससे कितनी हो जाएगी, मिड पॉइंट पे मीट करेगा, तो ये MB भी 10 हो जाएगी। ठीक है, और ये BT 10 है ही। अब यहाँ से अपन इस M और T को ज्वाइन करेंगे, M और T को ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये 10 है, ये 10 है, तो MT कितनी हो जाएगी 10√2 हो जाएगी। पाइथागोरस लगा देंगे, ये 10 है, ये 10 है, तो MT कितनी आ जाएगी 10√2 आ जाएगी। अब आपको एंगल कौन सा चाहिए, एंगल GTM ये चाहिए। ठीक, तो इस टाइम और ये GM भी कितनी होगी 10 ही होगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, सेंटर है, तो यहाँ से ये 10 पे ही आएगा। तो ये ट्राइंगल बन गया अपना ऐसे।
ये टी एम जी, ये आपकी कितनी है 10√2 है, ये आपकी 10 है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये कितनी हो जाएगी अपने पास 10√3 हो जाएगी। ये एंगल थीटा है, तो अपन साइन थीटा लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 10/10√3, तो 1/√3, तो थीटा कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 1/√3। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सबसे ईजी है कि अपन डायग्राम नहीं बनाएं, रूम के सेंटर में बैठ जाएं, क्यूब के सेंटर में बैठ जाएं, इजीली देखने की कोशिश करें, वहाँ से और इजीली सॉल्व हो सकता है। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखा है, f(x) इज नॉन नेगेटिव फंक्शन द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू f(x) x एक्सिस। अब नेगेटिव नॉन नेगेटिव है तो x एक्सिस पे या उससे ऊपर ही रहेगा, एंड द लाइन्स x इक्वल्स टू 0 to अल्फा। तो अपन एरिया ऐसे लिख पाएंगे 0 to अल्फा f(x) dx इज इक्वल्स टू आपका 4 अल्फा साइन अल्फा प्लस 2, ऐसा लिख पाएंगे क्योंकि फंक्शन नॉन नेगेटिव है। अब लेबनीज रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन का कि ux टू vx ft dt, इसका डेरिवेटिव लेना है d/dx ऑफ दिस, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में। तो v का डेरिवेटिव v'(x), फिर f ऑफ vx माइनस u का डेरिवेटिव u'(x) इंटू f ऑफ ux। तो ये पुट करेंगे यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग अल्फा का अपन यहाँ पर ये फंक्शन अल्फा में है तो अल्फा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे, तो अल्फा का डेरिवेटिव 1 f ऑफ अल्फा माइनस 0 बन जाएगा वो, और इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा 4 अल्फा का डेरिवेटिव 1 साइन अल्फा एज इट इज प्लस अल्फा एज इट इज साइन अल्फा का कॉस अल्फा प्लस 2 का 0। तो यहाँ से एफ अल्फा अपने पास क्या आ गया 4 टाइम्स साइन अल्फा प्लस अल्फा कॉस अल्फा। तो अपन को क्या चाहिए f π/2 चाहिए, तो f π/2 अपन यहाँ से अब निकाल लेंगे 4 इंटू 1 प्लस cos π/2 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में अपन को क्या गिवन है, I1 ये दे रखा है, I2 ये दे रखा है, I1 I2 में रिलेशन देखना है। तो I1 जो है दे रखा है इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई साइन क्यूब x dx। तो ये क्लियर दिख रहा है कि साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। तो इससे अपन इजीली इसको एवेल्यूएट कर लेंगे कि इंटीग्रेशन 0 to 2a f(x) dx इज इक्वल्स टू ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx। ये कब होता है व्हेन f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू f(x) एंड 0 इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस f(x). तो यहाँ पर अपना f ऑफ 2a माइनस एक्स क्या बन रहा है माइनस f(x) बन जाएगा। तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे I1 इज इक्वल्स टू 0, या फिर वही प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो 0 से 2 पाई x की जगह 2 पाई माइनस एक्स रखेंगे a प्लस बी माइनस एक्स, तो ये माइनस साइन क्यूब x dx बन जाएगा। दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2I1 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, या फिर अपन इस प्रॉपर्टी से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो I1 0 आ गया। अब I2 देखते हैं। I2 क्या है इंटीग्रेशन 0 to 1 ln ऑफ 1/x माइनस 1 dx। इसमें वापस वही प्रॉपर्टी लगाते हैं, इंटीग्रेशन a to b f(x) dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a to b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। तो यहाँ से पहले इस I2 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1 ln ऑफ 1 माइनस x अपॉन x dx, इक्वेशन 1। अब यहाँ पर x की जगह अपन क्या लिखेंगे a प्लस बी माइनस एक्स, तो x की जगह क्या लिख देंगे 1 माइनस एक्स, x की जगह 1 माइनस एक्स रखोगे तो ये क्या बन जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स dx, ठीक है। तो अब इक्वेशन 1 प्लस 2 कर देंगे, इक्वेशन 1 प्लस 2 कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा 2I2, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 ln ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन x प्लस ln ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स, तो ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b, तो ln a b बन जाएगा। तो ln ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो ln 1 बन जाएगा dx। ln 1 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से आपका I2 क्या आ जाएगा 0। तो I2 और I1 दोनों 0 आ रहे हैं, तो I1 इक्वल्स टू I2 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन 6 पर। क्वेश्चन 6 में क्या दे रखा है, द लाइन्स दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट P, ठीक है। ये P का लोकस आपको सर्किल दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि पहला पॉइंट क्या है
ये पहली वाली लाइन क्या है कि एक फिक्स्ड पॉइंट 5,2 से पास हो रही है। दूसरी वाली लाइन क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट 3,-4 से पास हो रही है। ऐसा ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, एक कोई फिक्स्ड पॉइंट आपका 5,2, दूसरा फिक्स्ड पॉइंट है 3,-4। ठीक है, तो पहली वाली लाइंस क्या है, सारी लाइंस जो इस पॉइंट से पास हो रही है। दूसरी वाली लाइन क्या है, सारी लाइंस जो इस पॉइंट से पास हो रही है। अब लाइन्स ऐसी है कि इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना। तो इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये पॉइंट P, तो ये P हमेशा, जैसे आपने प्रॉपर्टी है सर्किल की, प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपको हाफ सर्किल में जो एंगल बनता है हमेशा कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो आपके P पॉइंट का लोकस क्या होगा कि सर्किल विथ दीज 2 पॉइंट्स एज डायमेट्रिक एंड, सर्किल विथ A एंड B एज डायमेट्रिक एंड्स आपका P पॉइंट का लोकस हो जाएगा। तो P पॉइंट का लोकस क्या होगा, सर्किल विथ A एंड B एज डायमेट्रिक एंड। तो सर्किल का सेंटर अपने पास क्या आ जाएगा, 5 + 3/2, इसका मिड पॉइंट आ जाएगा AB का, AB डायमीटर है तो कितना आ जाएगा 4, 2 - 4 -2 अपॉन 2। तो 4, -1 आपका सेंटर आ जाएगा। अब सेंटर यहाँ से लिखेंगे तो कितना होना चाहिए अपना, -G/2 -F/2, वो किसके इक्वल होना चाहिए, आपका 4, -1 के। तो यहाँ से G की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8 आ जाएगी, और अपने पास F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो G/2 की वैल्यू 4, तो 16 + F/2 1 -7, तो 16 + 1 17 -7, तो आपका 10 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पहले भी पूछ चुके हैं, तो इसको एक ही बार में आइडेंटिफाई करना आना चाहिए अपन को। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो आपके py² माइनस इज इक्वल टू 3x - p, ऐसे लिख रखा है कर्व की इक्वेशन। तो एक ही पैरामीटर है, तो जो है ऑर्डर 1 आएगा आपके पास। तो आप या तो यहीं पे डिफरेंशिएट कर दो, या आपका पैरामीटर यहाँ पर इजीली सेपरेट हो पा रहा है ना, कि py² + 1 इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ से अपन ऐसा लिख सकते हैं p/3 इज इक्वल टू x अपॉन y² + 1। यहाँ से क्या है, p की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट नहीं करेगी, अब करनी पड़ेगी। यहाँ से डिफरेंशिएट कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव 0 आ गया, राइट हैंड साइड में x का 1, y² + 1 एज इट इज, माइनस x एज इट इज, y² + 1 का 2y अपॉन x² + 1 y² + 1। तो यहाँ से अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या सेट हो जाएगी, y² + 1 इज इक्वल टू 2x y ऐसे आ जाएगी। तो आपका क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू y², या y² को लिखना है तो क्या बन जाएगा 2x dy/dx -1। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आप इसमें ऐसे भी कर सकते थे कि आप यहाँ से यहीं पे इससे डिफ्रेंशिएट कर लेते इसको एज इट इज, आपका क्या बनता 2py y' इज इक्वल टू 3। अब ये p की वैल्यू यहाँ से जो निकाली है इसमें वापस पुट कर दे तो वही डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में अपन को क्या दे रखा है कि वेक्टर a एंड b दे रखा है, वेक्टर a दे रखा है, a डॉट b2 दे रखा है, a क्रॉस b ये दे रखा है, देन वेक्टर b इज इक्वल टू। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा लेंदी होता है, तो मेरा अप्रोच सबसे पहले रहती है कि ऑप्शन से ही चेक कर लें। तो पहले वाले में अपन a डॉट b देखेंगे, तो a डॉट b कितना आएगा 30 + 24 54 + 4 58 आएगा, लेकिन 2 दे रखा है। इसमें अब क्या आएगा 58/29 2 आएगा इसमें a डॉट b, और इसमें a डॉट b देखेंगे तो कितना आएगा 4 - 3 + 4 तो 5 1 आ जाएगा इसमें, और इसमें 5 आएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन तो यही हो गया, अपन को कुछ ज़्यादा सॉल्व करने की नहीं पड़ी। एग्जाम में क्वेश्चन इसको ऐसे ही सॉल्व कर देना चाहिए, अदरवाइज अपन सॉल्व करना एग्जाम टाइम में सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका यही था। अब अदरवाइज अपन को सॉल्व करना है तो अपन यहाँ पर आपका ऐसे देख रहा है a क्रॉस b इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है ऐसे तरीका। तो अपन अब क्या करें यहाँ पर कि इसका अब अपन को पता है कि जो क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है,
वो अगर मैं यहाँ से ए से क्रॉस लूंगा तो ए और बी की फॉर्म में आएगा। ए वेक्टर अपन को नॉन है, ठीक है, और बी वेक्टर अननोन है, तो मैं क्या करूंगा, इसका ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लूंगा। इसका ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लूंगा तो क्या बनेगा, ए क्रॉस बी इज इक्व टू, यहाँ पर क्या बन रहेगा, आई जे के। इसका ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो ए से मैंने प्री मल्टीप्लाई किया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 - 3 4 1 2 1 ऐसे। अब इसको ऐसे लिखूंगा तो क्या बनेगा, ए डॉट बी, है ना, इसका क्या बनेगा ए डॉट बी, वो तो क्या है 2 ए वेक्टर माइनस ए डॉट ए। ए डॉट ए कितना बन जाएगा अपने पास, ए डॉट ए यहाँ से देख निकाल लेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना बनेगा 16 + 4 + 9, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ दिस बनेगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 29, तो 29 बी वेक्टर इज इक्व टू, ये सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, आई कैप में क्या आ जाएगा आपका -3 -8, तो अपना -3 -8 -11 -j कैप में क्या बनेगा अपना 2 - 4 -2 प्लस के कैप में सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा 4 + 3 7। तो अब यहाँ से आगे सॉल्व कर सकते हो कि यहाँ से 29 बी वेक्टर अपने पास क्या आ जाएगा 2a वेक्टर प्लस 11 आई कैप -2j कैप -7 के कैप। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे तो आपका ये करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। बी वेक्टर ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर दोगे। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, ए अल्फा इक्वल्स टू दिस, ए मैट्रिक्स दे रखी है, एंड ए XYZ इज इक्वल्स टू 0 1। तो ये आपको अपन जो पता है कि अपन ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं उसी फॉर्म में आपको डायरेक्ट लिख के दे रखी है कि ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं तो अपन क्या लिखते हैं cos अल्फा 0 sin अल्फा 0 1 0 और यहाँ पर sin अल्फा 0 cos अल्फा, और ये यहाँ जो दे रखे हैं तीसरे वाली वो क्या दे रखा है 0 1 0। तो एक इक्वेशन आपको डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रखी है, देखो कि y इज इक्व टू 1, ऐसा ना 0x + 1y + 0z इज इक्व टू 1। तो एक इक्वेशन आपको सॉल्व करके दे रखी है डायरेक्ट y इक्व टू 1। तो y इक्व टू 1 है तो बाकी दोनों इक्वेशन क्या बन गई, x × cos अल्फा प्लस z × sin अल्फा इज इक्व टू 0, एंड दूसरी वाली x × sin अल्फा प्लस z × cos अल्फा इज इक्व टू 0। तो एक तो y तो फिक्स हो गया, y इक्व टू 1 हो गया। अब एक्स और जेड में इक्वेशन बची। अब इन दोनों से इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने के लिए इन दोनों को सेम इक्वेशन होना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों का सेम इक्वेशन होने के लिए अपने पास कि cos अल्फा बाई साइन अल्फा इज इक्व टू साइन अल्फा बाई cos अल्फा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा इज इक्व टू 1, तो क्या आ जाएगा अल्फा इज इक्व टू n पाई ± π/4 n बिलोंग्स टू z। तो अपन को 0 से 2π में सोल्यूशन चाहिए, तो कितने सॉल्यूशंस आ जाएंगे π/4 π - π/4 3π/4 π + π/4 5π/4 2π - π/4 7π/4। तो आपके 4 सॉल्यूशंस आ जाएंगे, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, 2 लाइन्स L1 एंड L2 ऑफ स्लोप 1 टेंजेंट टू y² इक्वल्स टू 4x and x² + 2y² इक्वल्स टू 4 सच दैट द डिस्टेंस d बिटवीन इज मिनिमम। तो दोनों की y² इक्वल्स टू 4x पैराबोला है और x² बाई 4 प्लस y² बाई 2 इज इक्वल्स टू इलिप्स है। तो दोनों की वन स्लोप की टेंजेंट लिख लेते हैं। वन स्लोप की टेंजेंट लिखेंगे तो y इक्वल्स टू mx, m 1 है, x प्लस a कितना है 1 है, a बाई m, तो x प्लस 1। इसकी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे y इक्वल्स टू mx m 1 है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ c आता है, तो प्लस माइनस c आएगा तो c क्या बनेगा अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a² m² कितना हो गया 4, m² 1 प्लस b² प्लस 2। तो यहाँ से दो लाइन्स आ गई y इक्वल्स टू x प्लस माइनस √6 और ये y इक्वल्स टू x प्लस 1। अब एक इसमें से लेनी है और एक इन दोनों से लेनी है सच दैट कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मिनिमम हो। तो डिस्टेंस मिनिमम होने के लिए आपको y इक्वल्स टू x प्लस √6 लेना पड़ेगा। माइनस साइन रिजेक्ट करोगे, क्यों? क्योंकि माइनस √6 लोगे तो आपकी डिस्टेंस क्या आएगी √6 प्लस 1 अपॉन √2, और आप प्लस √6 लोगे तो क्या आएगी √6 माइनस 1 अपॉन √2। तो मिनिमम ये वाली रहेगी। तो अपने पास
लाइन y इक्वल्स टू एक्स प्लस रूट 6 लेंगे और डिस्टेंस क्या आ जाएगी रूट 6 माइनस 1 अपॉन रूट 2, है ना, कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वन, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टू, इनकी बीच की डिस्टेंस क्या होती है मॉड ऑफ सी वन माइनस सी टू अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो वहीं से अपन ने लिखा है, तो रूट ये क्या बन जाएगा अपने पास रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 2। तो उसके अकॉर्डिंग अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, ए बैग कंटेंट्स 21 मार्कर्स नंबर्ड 1 to 21. A marker is drawn at random and then replaced, and then a second marker is drawn. Then the probability that the first number is odd and second number is even. तो probability first is odd and first odd आया है तो second even। अब एक्चुअली रिप्लेसमेंट से कर रहे हैं तो फर्स्ट के ओड आने की प्रोबेबिलिटी कितना है 11 ओड है, टोटल आपका 21 है, तो 11/21। अब फर्स्ट ओड आ चुका है तो सेकंड के इवन आने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अपन रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो सेकंड में क्या आता है ये फर्स्ट से इंडिपेंडेंट रहेगा, है ना। फर्स्ट पे क्या आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेकंड में क्या आता है क्योंकि अपन रिप्लेसमेंट कर रहे हैं ना कि रिप्लेस्ड। तो आपके सेकंड में इवन आने के लिए 10 फेवरेबल केसेस है कि 10 इवन नंबर्स है और टोटल 21 है, तो ये कितना हो जाएगा 110 अपॉन 21 का स्क्वायर 441। तो उसको करेंगे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन 2 की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर 1/3 की पावर n, द रेशियो ऑफ 7th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द 7th टर्म फ्रॉम द एंड इज 1/6। तो 7th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग लिखेंगे तो 7th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग क्या हो जाएगी NC6 1 अपॉन 3 की पावर 1/3 की पावर 6 इंटू 1 अपॉन 2 की पावर 1/3 की पावर n माइनस 6 ऐसे बचेगी। और फिर अपन लिख रहे हैं 7th टर्म फ्रॉम द एंड। अब 7th टर्म फ्रॉम द एंड या तो इस एक्सप्रेशन को उल्टा करके लिख लो कि इसको ऐसे करके 3 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 1/3 पावर n, इसमें 7th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग लिख दो, या फिर अपन क्या करो कि 7th टर्म फ्रॉम द एंड, तो 7th टर्म फ्रॉम द एंड ये जैसे ये 7th टर्म फ्रॉम द एंड है तो इधर कितनी होगी अपने पास n-7 टर्म्स होगी, ठीक है। और उसके आगे वाली टर्म ये तो n-7 प्लस 1, तो n-6 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, या तो n-6 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग लिख लो, n-6 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग लिख लो, या पीछे से 7th टर्म लिख लो। अच्छा अपन ने यहाँ पे थोड़ी सी ये मिस्टेक कर दी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी n+1 टर्म्स होगी ना, तो पीछे से 7वीं टर्म जैसे ये है तो बाकी टर्म कितनी बची n+1 -7, तो यहाँ इधर कितनी टर्म्स होगी अपने पास n-6 टर्म्स होगी। तो ये आपकी जो टर्म होगी वो क्या होगी n-6 + 1, तो आगे से n-5 टर्म होगी ना, तो आगे से n-5 टर्म लिख लो या पीछे से 6 टर्म लिख लो, वही सेम ही आएगी। तो आप आगे से n-5 टर्म लिखोगे तो अपने पास क्या लिखोगे कि NC n-6 ऐसे लिखेंगे, और फिर इधर लिखेंगे तो ये वाला है तो इसकी पावर लिखेंगे तो अपने पास कितनी लिखेंगे 1/3 की पावर 1/3 होल पावर, इसमें अब अपनी कितनी आएगी n-6 आएगी, और जो इसमें पावर लिखेंगे 1/3 की पावर 1, ये जो आपकी 2 की पावर 1/3 इसकी पावर लिखेंगे वो कितने लिखेंगे अपने पास 6 लिखेंगे। तो इसका रेशियो क्या दे रखा है 1/6, तो ये NC n-6 तो NC 6 के इक्वल होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अपन 1/2 की पावर न्यूमरेटर में जो है उसको क्या लिख लेंगे 1/3 की पावर, ये कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, और ये 1/2 की पावर n-6/3 आ जाएगी। ऐसे ही ये जो है 1/2 की पावर 2 आ जाएगी, और ये 1/3 की पावर n-6/3 आ जाएगी इज इक्वल टू 1/6। अब इसको सॉल्व करना है तो अपन ऐसे लिख लेंगे कि 1/2, ये इन दोनों को कंबाइन करके लिख लेंगे तो ये कितना बन जाएगा अपने पास 1/2 की पावर n-6
-2, तो n माइनस कितना बन जाएगा ये, इसमें -2 कर देंगे तो n माइनस 12/3 ऐसा बन जाएगा। अच्छा यहाँ पर ये सही पावर नहीं बन रही, अपन ने थोड़ा गलत सॉल्व कर दिया इसको, कि अपन ने यहाँ पे ये 2 की पावर 1/3 था, अपन ने 1/2 की पावर 1/3 ले लिया। तो इसको वापस सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 1/3 था तो अपन ने 1/2 की पावर 1/3 ले लिया, उसकी वजह से गलत हो गया। तो वापस अपन सॉल्व कर लेते हैं इसको एक बार। तो आप सॉल्व करेंगे तो अपन यहाँ पर लिखते हैं कि आगे से 6 टर्म जैसे अपन ने बताया, तो अपन क्या लिखेंगे कि n आगे से 7 टर्म NC6, ठीक है, 1/3 की पावर 1/3 इसकी पावर 6, 2 की पावर 1/3 इसकी पावर n-6। ऐसे ही पीछे से 6 टर्म लिखेंगे, 7 टर्म लिखेंगे तो वो आपके पास क्या लिखोगे, NC n-6, उसके बाद जो है 1/3 की पावर 1/3 इसकी पावर n-6, और जो है आपके पास 2 की पावर 1/3 इसकी पावर 6, इसका रेशियो दे रखा है 1/6। तो ये NC n-6 और NC6 कैंसिल हो जाएंगे। फिर 1/3 की पावर में देखोगे तो क्या बनेगा, 1/3 की पावर में आपका क्या बन जाएगा, ऊपर तो 2 बनेगा और नीचे क्या बनेगा, 2 माइनस n-6/3, ठीक है। ऐसे ही 2 की पावर में देखेंगे तो 2 की पावर में क्या बनेगा, n-6/3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/6, ऐसा बन जाएगा। अब अपन को या तो इसको 6 की पावर में लिख लें, इन दोनों को एक साथ कर लें, तो इसमें 3 की पावर -1 लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, 3 की पावर n-6/3 माइनस 2, और ये 2 की पावर n-6/3 माइनस 2 इज इक्वल टू ये 6 की पावर -1। तो ये क्या बन जाएगा, 6 की पावर n-6/3 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 की पावर -1। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो n-6/3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो n की वैल्यू आपकी 9 आ जाएगी। पिछली बार अपन ने गलती कर दी कि इसको 2 की पावर 1/3 की जगह 1/2 की पावर 1/3 ले लिया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका 9 हो जाएगा, सी ऑप्शन। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। द नंबर ऑफ वेज इन विच 10 boys can take positions around a circular round table if 2 particular boys must not be seated side by side। 2 particular boys को साइड बाय साइड नहीं बिठाना है, तो बाकी बचे 8 लोग। 8 लोग को अपन सर्कुलर टेबल पे 8 लोग को अपन 7 फैक्टोरियल से अरेंज कर देंगे। अब 8 लोगों को अपन ने सर्कल पे बिठा दिया, तो ये 3 2 5 6 7 8, तो उससे 8 ही गैप क्रिएट हो गए। उन 8 में से कोई भी 2 गैप चूज किए, वहाँ पर उन दोनों को 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया। तो 7 फैक्टोरियल इंटू 8 इंटू 7, तो ये कितना हो गया, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल लिख लें तो 7 इंटू 8 फैक्टोरियल ऐसा हो जाएगा। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 10 लोगों को सर्किल पे बिठाने के टोटल तरीके कितने हो गए, 9 फैक्टोरियल। उसमें से माइनस कर दें जिसमें वो दोनों लोग साथ बैठ रहे हैं, तो वो दोनों लोग साथ बैठ रहे हैं तो उन दोनों को 1 यूनिट ले लिया, बाकी बचे 8 लोग, ठीक है। तो ये कितनी यूनिट होगी, 9 यूनिट होगी। तो 9 यूनिट को सर्किल पे अरेंज करने के तरीके 8 फैक्टोरियल, और उन दोनों को भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो वो इंटू 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से आप 8 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे तो 9 माइनस 2 7, तो वही करेक्ट आंसर आ जाएगा। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके क्या दे रखा है, द इक्वेशन x² प्लस ax प्लस b इक्वल्स टू 0 हैज़ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एंड। दूसरी वाली इक्वेशन दिख रही है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अपन x² और को ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ x का स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मॉड ऑफ x का स्क्वायर प्लस a मॉड ऑफ x प्लस b इक्वल्स टू 0, ठीक है, हैज़ ओनली 1 रियल रूट, ठीक है। तो अब जैसे इसके रूट्स, पहले वाली इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, पहले वाली इक्वेशन के रूट्स अगर अल्फा और बीटा हैं, तो दूसरी वाली इक्वेशन में क्या आएगा कि मॉड x इज इक्वल्स टू अल्फा और मॉड x इज इक्वल्स टू बीटा, ऐसा आएगा, क्योंकि सेम क्वाड्रेटिक है, बस उसमें आपका वेरिएबल x है और इसमें आपका जो है मॉड x है, तो वहाँ x की वैल्यू अल्फा और बीटा आएगी, तो यहाँ पर मॉड x की वैल्यू अल्फा और बीटा आएगी। अब इसमें दे रखा है कि ओनली 1 रियल रूट। अगर देखो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो x की 2 वैल्यूज आ जाएगी,
है ना। अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव आती है तो एक्स की कोई वैल्यू नहीं आएगी, और अल्फ़ा की वैल्यू अगर 0 आती है तो एक्स की एक ही वैल्यू आएगी इस मॉड एक्स इक्वल टू अल्फ़ा के अकॉर्डिंग, है ना। ऐसे ही बीटा पे केस बनेंगे। तो आपको दे रखा है ओनली वन रियल रूट है, तो अल्फ़ा और बीटा में से एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, कि वन रूट नेगेटिव, एक नेगेटिव होगा तो वहां से कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। जैसे मॉड एक्स इक्वल टू -2 आ गया तो उससे कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, और एक सोल्यूशन चाहिए तो अब पॉजिटिव आ गया तो दो सोल्यूशन आ जाएंगे। तो एक ही सोल्यूशन के लिए एक को दूसरे वाले को क्या होना पड़ेगा, 0, वन रूट 0, एक रूट 0 और दूसरा रूट नेगेटिव। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, एक रूट 0 होगा, एक रूट नेगेटिव होगा। तो इस इक्वेशन में एक 0 सेटिस्फाई करा दो, एक्स 0 सेटिस्फाई कराओगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 और माइनस ए आएगी। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 और माइनस ए। तो दूसरा रूट माइनस ए वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो माइनस ए लेस देन 0, तो आपका ए क्या होगा, पॉजिटिव। दूसरा रूट, तो यहाँ से ए पॉजिटिव और बी 0 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में ए दे रखा है, ए इज इक्वल टू 1 1 1 एंड सो ऑन अप टू 55 टाइम्स। तो इसको अपन प्लेस वैल्यू से लिख लेंगे। तो पहला क्या बनेगा 1, दूसरा क्या बनेगा 10, तीसरा क्या बनेगा 10 स्क्वायर एंड सो ऑन कहाँ तक बन जाएगा 10 की पावर 55। तो ये तो अपने पास जीपी है तो उसका सम लिख सकते हैं। दूसरा ऐसे ही बी क्या बनेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर 10 की पावर 4, इसका भी सम लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी अपने पास 5, तो 10 टू द पावर 5 -1 कॉमन रेशियो 10 ही है, अपॉन 10 - 1 9। ऐसे ही सी लिख सकते हैं 1 प्लस 10 की पावर 5 10 की पावर 10 एंड सो ऑन अप टू 10 की पावर 50। तो ये इसको 10 की 1 को ऐसे लिख सकते हो 10 की पावर 5 इंटू 0, तो 5 इंटू 0 से 5 इंटू 10, तो 11 टर्म्स आ रही है। तो इसका लिखेंगे तो 1 इंटू कॉमन रेशियो कितना है इसमें 10 की पावर 5, तो 10 की पावर 5 की पावर 11 आर की पावर n -1 अपॉन r -1, 10 की पावर 5 -1। तो ये क्या बन जाएगा 10 की पावर 55 -1 अपॉन 10 की पावर 5 -1, ठीक है। और इसमें हम लिखोगे तो नंबर ऑफ, ये आपका 10 की पावर 54 तक जाएगा। तो अपन इसमें लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो 10 10 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 55 -1 अपॉन r -1 9। तो ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू। तो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि बी इंटू सी क्या आ रहा है अपने पास 10 की पावर 5 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 की पावर 55 -1 अपॉन आपका 9। तो वो किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है। तो बी सी इक्वल टू ए आ रहा है, तो आपका बी रूट ए और सी किस में हो जाएंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो जाएंगे। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है, द एक्सप्रेशन साइन 27 डिग्री कॉस 57 डिग्री साइन 87 डिग्री, ठीक है। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, देखो कि कॉस 57 डिग्री को ऐसे लिख रहे हैं कॉस 60 डिग्री -3 डिग्री, ठीक है। साइन 87 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉस 3 डिग्री, और साइन 27 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 57 डिग्री, कॉस ऑफ 57 डिग्री लिख सकते हैं, सॉरी कॉस ऑफ 63 डिग्री लिख सकते हैं। तो कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस 3 डिग्री। तो अपने यहाँ सीधा फॉर्मूला बन गया कि कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा अपॉन 4। तो इसके अकॉर्डिंग लिख देंगे तो कॉस ऑफ 9 थीटा अपॉन कॉस ऑफ 9 डिग्री अपॉन 4। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको एफ एक्स दे रखा है, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ये आपको दे रखा है ऐसे। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आगे भी पूछ चुका है, तो अपन सिंपली इसको ऐसे लिख लें कि पावर 1/3 है और ये लिखा हुआ एक्स की पावर 5/2 1 प्लस एक्स की पावर 7/2 होल पावर 1/3 dx। तो यहाँ पर अपन यहाँ से अंदर से x कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा बाहर 5/2 प्लस 7/2 एक्स की पावर 6 बन जाएगा, और ये 1 प्लस 1/x की पावर 7/2 बन जाएगा, होल पावर 1/3 है। अब इस पावर 1/3 को अंदर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा x की पावर 2
और ये क्या बन जाएगा 1 + 1/x की पावर 7/6। तो अब यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि 1 + 1/x को t पुट करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1/x² dx इज इक्वल टू dt। तो ये -dx/x² को क्या लिख दोगे -dt और ये अपॉन t की पावर 7/6। तो इंटीग्रेशन t की पावर -7/6 हो जाएगा। तो -7/6 + 1 अपॉन -7/6 + 1 और बाहर माइनस साइन एज इट इज़ प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये आपका -7/6 + 1 आपका -1/6 हो जाएगा। तो ये 6 अपॉन t की पावर 1/6 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। 6 अपॉन t क्या आता है अपना x + 1 अपॉन x की पावर 1/6 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अब अपन को अपने पास f1 देखो कितना आ रहा है, f1 आ रहा है 6 अपॉन 2 की पावर 1/6 ऐसा आ रहा है। k fx है ना, तो k की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 6 आ गई यहाँ पे ना। तो fx अपना बस यही बचा कि fx अपना क्या हो गया x अपॉन x + 1 की पावर 1/6। तो अपन को क्या चाहिए f2 की वैल्यू चाहिए। तो कितना बन जाएगा 2/3 की पावर 1/6। तो इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में अपन को क्या गिवन है, द प्लेन P इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। कि ये कोई प्लेन है जो इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर है। तो 2 3 4 ये 6 7 8 ये नॉर्मल वेक्टर होगा और मिड पॉइंट से पास होगा। तो नॉर्मल वेक्टर तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 4ik + jk + kk ऐसा बन रहा है। तो नॉर्मल की डायरेक्शन तो ik + jk + kk होगी और मिड पॉइंट से पास होगा। तो मिड पॉइंट कितना हो जाएगा देखो 6 + 2 8/4 5 6 ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखनी है जो 4 5 6 से पास होता है और जिसका नॉर्मल वेक्टर ये है। तो अपन क्या लिख देंगे x + y + z नॉर्मल वेक्टर 1 1 1 है इज इक्वल टू d या k लिख दें। तो 4 5 6 से पास करा देंगे तो k की वैल्यू 15 आ जाएगी। तो x + y + z इज इक्वल टू 15 ये इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गई। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई तो इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस ही है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन d x0 y0 z0 तो 15/√3। तो इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 5√3 यूनिट्स। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है, द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y² = 32x। फोकल कॉर्ड का मतलब क्या हो गया, किसके फोकस से पास होती है। फोकस हो गया 8,0। इस एलिप्स को टच करती है, ये एलिप्स ऐसा है। तो बेसिकली आपको 8,0 से जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो चाहिए। तो अपन इसको इधर से जाने की बजाय ऐसे करें कि ये पॉइंट अपना क्या बनेगा, ए कितना है 4 cos थीटा, बी कितना है 2 तो 2 sin थीटा। यहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखें तो यहाँ पर टेंजेंट की लिखेंगे तो x x1 तो x × 4 cos थीटा बाई 4² प्लस y y1 y × 2 sin थीटा अपॉन 2² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो इक्वेशन लिखेंगे वो x cos थीटा बाई 4 प्लस y sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1। अब इसको 8,0 से पास करा दें, पासेज थ्रू 8,0 x8 y0 से पास करा दें तो क्या आ जाएगा 8/4 cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो अपने पास cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। cos थीटा की वैल्यू 1/2 पुट कर देंगे तो पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास 4/2 x कोऑर्डिनेट 2 आ जाएगा। वैसे ऑप्शन ये करेक्ट हो गया। यहीं पे y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे यहाँ से। sin थीटा कितना आएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो √3/2 आएगा तो 2 sin थीटा आपका √3 हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में अपन को क्या गिवन है, इफ स्मॉल m एंड कैपिटल M डिनोट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्वाइस मॉड ऑफ z + 1। ठीक है, तो वेयर z पे रेस्ट्रिक्शन दे रखा है कि मॉड ऑफ z -2 आयोटा इज लेस देन इक्वल टू 1। तो z जो है सर्किल पे लाई कर रहा है जिसका सेंटर कहाँ है 0,2 है और सर्किल के अंदर लाई कर रहा है जिस सर्किल का सेंटर आपका 0,2 है, रेडियस 1 है। तो ऐसे 0,2 सेंटर और 1 रेडियस का सर्किल ये हो गया।
इस पर या इसके अंदर लाई कर रहा है जेड पॉइंट, और ये जो है मॉड ऑफ 2z+1, इससे 2 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ z+1/2। अब मॉड ऑफ z+1/2 क्या हो गया कि -1/2, 0, -1/2, 0 से z की डिस्टेंस, ये ना, मॉड ऑफ z+1/2 क्या हो गया, -1/2, 0 से z की डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगी, इस ए पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगी, और मैक्सिमम डिस्टेंस इस बी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगी। मिनिमम डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, जैसे इसको सी ले लें तो मिनिमम डिस्टेंस की, और इस पॉइंट को पी ले लें तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, सी पी -r, और मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये आपका सी पी + r। तो यहाँ से सी पी निकालनी पड़ेगी, सेंटर और पी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो ये कितना हो जाएगा, 1/√1/4 + 4, तो ये आपके √17/2 ऐसा आ जाएगी। तो आपका सी पी माइनस, ये आपकी सी पी आ गई, और आर कितना है 1, तो सी पी माइनस, अब अपन को क्या चाहिए, ये आपकी स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है, तो कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम का स्क्वायर चाहिए। तो कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम अपने पास क्या आ जाएगा, 2r, तो 2r का स्क्वायर। तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पर जो अपना ये सी पी -r और सी पी + r, ये मॉड ऑफ z+1/2 की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लिखी है अपन ने, लेकिन अपन को ट्वाइस मॉड ऑफ z+1/2 की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर ट्वाइस आ जाएगा ना, स्मॉल एम क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ दिस, कैपिटल एम क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ दिस। तो अपन डिफरेंस लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4r आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास, 16r², r की वैल्यू 1 है, तो आपका आंसर 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये आंसर हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है कि L = लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर -x² माइनस cos x अपॉन x² tan² x। तो इसको तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर -x² माइनस cos x अपॉन tan² x को x² से रिप्लेस कर देंगे तो x की पावर 4 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि tan² x अपॉन x², लिमिट x टेंस टू 0 क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए अपन को एक्सपेंशन की हेल्प पड़ेगी कि e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 + x + x² 2 प्लस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और cos x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 - x² 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो यहाँ से लिखेंगे तो ये 1 x की जगह क्या लिखना, -x² 2, तो 1 - x² 2 फिर प्लस इसका स्क्वायर, तो x की पावर 4/4/2 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में x की पावर 4 ही है तो उससे आगे लिखने की जरूरत नहीं है, आगे -7 आएगा। माइनस cos x का लिखेंगे तो 1 - x² 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और डिनोमिनेटर में आपका x की पावर 4। तो न्यूमरेटर को अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ये -x² 2 प्लस x² 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर x की पावर 4 में अपन कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास x की पावर 4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर अपन x की पावर 4 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो ये क्या बनेगा, 1/4 × 2 फैक्टोरियल, तो 1/8, और यहाँ पर क्या बनेगा 1/4 फैक्टोरियल, तो 1/24। ठीक है, बाकी सारी में x के टर्म्स आएंगे, है। तो लिमिट x टेंस टू 0, x की पावर 4 अपन ने कैंसिल कर दिया, तो लिमिट x टेंस टू 0 पर ये सब 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर 1/8 माइनस ये आपका 1/24 ये हो जाएगा। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अपन लिख लेंगे तो 3 - 1 2/24, तो 1/12 आपका आंसर हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में अपन को दे रखा है कि A1 A2 A3 अप टू A20 स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर की, तो आपको B पर चेक करना है। देन द सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स B, तो B क्या दे रखा है, ऐसे दे रखा है, 2 बाहर ले लिया मैंने, R1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, A1 की पावर 3
प्लस R2 पुट करेंगे तो क्या बनेगा 2 इंटू A2 की पावर 5। अब ये जो यहाँ पर पावर है देखो A1 की पावर ओड आएगी, A2 की पावर ओड आएगी, एंड सो ऑन अप टू 20 लिखेंगे तो 20 इंटू A20 की पावर कितनी बनेगी 41। सारी पावर्स ओड आएगी। तो अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो A की ओड पावर जो होगी वो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो ये सारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज है तो इनका सम B स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो B क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, या आप ट्रांसपोज से भी दे सकते हैं, या फिर ये सारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज हैं क्योंकि A1 A2 A3 अप टू A20 स्क्यू सिमेट्रिक है तो उनकी ओड पावर सी हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक आएगी और उन सबका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का सम भी आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। तो B स्क्यू सिमेट्रिक है तो सारे डायगोनल्स के प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का सम कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 0 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दे रखा है, द लोकस ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट लेमडा स्क्वायर कॉमा 2 लेमडा। तो आप लेमडा स्क्वायर कॉमा 2 लेमडा एक टाइप से ऐसे देख सकते हो कि y इक्वस टू 2 लेमडा है, x इज इक्वस टू लेमडा स्क्वायर है। तो आप x लेमडा एलिमिनेट कर दो कि लेमडा की वैल्यू y/2 उसमें पुट कर दो तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर इक्वस टू 4x है ना। तो ये y स्क्वायर इक्वस टू 4x कर्व है, ऐसे ये y स्क्वायर इक्वस टू 4x कर्व है, ये लाइन y इक्वस टू x+1 ऐसे, ठीक है। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट भी चाहे तो अपन निकाल सकते हैं। y स्क्वायर इक्वस टू 4x, x की वैल्यू क्या लिख दो y-1, तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वस टू 0, तो y की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 2, तो y2 आ जाएगा तो x कितना आ जाएगा 1, तो x1 y2 आ जाएगा इनका इंटरसेक्शन पॉइंट x1 y2, ऐसा कोई इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो ये टच करके निकलेगा, ऐसे आपका पैराबोला ऐसे होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये टेंजेंट ही है। अब यहाँ पर इस पैराबोला की इस लाइन में आपको इमेज लिखनी है, y इक्वस टू x+1 इस लाइन में इमेज लिख। तो यहाँ पर अपन पूरा सॉल्व नहीं करके डायरेक्ट अपन को पता चल रहा है कि ये एक्सिस यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है और ये लाइन का स्लोप कितना है 1 है, तो उसकी जो आएगी वो एक्सिस वर्टिकल आएगी, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस आएगी तो उसका बस सेंटर ही निकाल लेते हैं अपन, यस वर्टेक्स ही निकाल लेते हैं। वर्टेक्स निकालने के लिए पॉइंट क्या है 0,0, इस 0,0 की इस लाइन में इमेज लिख देते हैं। तो इस लाइन में इमेज डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये मिड पॉइंट रहेगा और ये परपेंडिकुलर रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपका इसका स्लोप -1 रहेगा, तो इसके अकॉर्डिंग लिख दोगे डायरेक्ट, तो ये आपका पॉइंट क्या आ जाएगा x-1 y1, इन दोनों का मिड पॉइंट देखो -1/2 कॉमा 1/2, x-1/2 और y1/2 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपका इसका इमेज आ जाएगा। तो दूसरा जो आपका पैराबोला होगा वो ऐसे होगा, पैराबोला ओपन अपवर्ड और इसी पॉइंट पे टच करेगा ऐसे, ये पॉइंट आपका x1 y2। तो पैराबोला का आपका यहाँ पर वर्टेक्स क्या आ गया -1,1, तो पैराबोला की इक्वेशन लिखेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by टाइप का होगा, तो x+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, तो y -1। अब वो तो क्लियरली अपन 4b भी यहाँ से 1 ही लिख सकते हैं, 4b की वैल्यू भी वही लिख सकते हैं जो उसके लिए थी, तो 4 ही लिख सकते हैं, या अदरवाइज ऐसे निकालनी है तो x को ऐसे लिख लो x+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4by -1। अब ये पॉइंट इस दोनों पे लाई करेगा 1,2, तो x1 y2 सेटिस्फाई करा दो, x1 रखोगे तो कितना बन जाएगा 4, y2 तो ये 1, तो 4b इज इक्वल टू 4, तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो अपन सिंपली ऐसे ही डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास abc की वैल्यूज आ जाएगी सबकी, a की वैल्यू -1, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, b की वैल्यू 4, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्लेम कर देंगे। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द कर्व, एक कर्व दे रखा है अपने पास 4x² प्लस a² y² इज इक्वल टू 4a² एंड दूसरा y² इक्वल टू 16x, ये ऑर्थोगोनल है। तो मैं इनका इंटरसेक्शन पॉइंट x, y ले रहा हूँ, तो यहाँ से इनका डेरिवेटिव लिखता हूँ तो क्या बनेगा अपने पास
2y वाई डेस इज इक्वल टू 16, तो वाई डेस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका 8/y। ऐसे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा 8x प्लस 2a² वाई डेस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वाई डेस क्या आ जाएगा अपने पास -4x अपॉन 2a² ऐसा बन जाएगा वाई डेस -4x अपॉन 2a² अब आपका क्या चाहिए कि ऑर्थोगोनल चाहिए, तो दोनों के वाई डेस का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए -1, m1 m2 क्या आना चाहिए -1। तो m1 m2 करेंगे तो 8/y इंटू -4x/2a² इज इक्वल टू -1। मैंने यहाँ पर क्लियर दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट x, y ही रखा है, ठीक है। तो यहाँ से ये सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा अपने पास 32/2, तो 16, तो 16x अपॉन ये क्या बनेगा a² y² इज इक्वल टू 1। अब x, y इंटरसेक्शन पॉइंट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। 16x को अपन क्या लिख सकते हैं y, तो यहाँ से ये अपन ने एक थोड़ी सी गलती कर दी, ये 2a² y नहीं आएगा, तो ये कितना बनेगा ये 32x बनेगा। तो 32x अपॉन a² y² ऐसा बन जाएगा। अब अपन को बताया कि x, y अपन ने इंटरसेक्शन पॉइंट लिया तो x, y दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो अपन यहाँ से 16x को क्या लिख सकते हैं y² लिख सकते हैं, या y² को अपन 16x लिख देंगे तो क्या बन जाएगा 32x अपॉन a² इंटू 16x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से a² की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो a की वैल्यू +-√2 आ जाएगी। तो a की दो पॉसिबल वैल्यूज होगी +-√2, ठीक है। प्रोसीड करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। तो इक्वेशन को अपन डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं कि log ऑफ 1 + cos 2x अपॉन √2 sin x इज इक्वल टू 2। डोमेन अभी अपन सॉल्यूशन निकालने के बाद भी सॉल्यूशन पुट करके चेक कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा √2 sin x का पावर 2, तो 2 sin² x। इसको सॉल्व कर लेते हैं 1 + cos x इज इक्वल टू 2 - 2 cos² x, तो ये क्या बन जाएगा 2 cos² x प्लस cos x -1 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लेंगे अपने पास, तो 2 cos² x प्लस 2 cos x माइनस cos x -1 इज इक्वल टू 0, तो 2 cos x -1 इंटू cos x + 1 इज इक्वल टू 0। तो cos x की वैल्यू 2 आ गई अपने पास -1 एंड 1/2। cos x -1 रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि cos x -1 होगा तो sin x 0 हो जाएगा, तो आपका बेस जो है वो 0 नहीं हो सकता। तो cos x की एक ही वैल्यू आएगी 1/2, और साथ में क्या आना चाहिए sin x पॉजिटिव आना चाहिए। तो cos x की वैल्यू 1/2 अपने पास क्या आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी तब पॉजिटिव आएगी, और बाकी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी तब cos x की वैल्यू तो 1/2 आएगी, लेकिन sin x नेगेटिव आ जाएगा। तो आपके पास एक ही सोल्यूशन होगा 0 से 2π में आपका π/3, फिर 2π से 4π में 2π + π/3, फिर 4π से 5π में 4π + π/3। तो इसके अकॉर्डिंग अपने ये 3 सोल्यूशन हो जाएंगे। तो यहाँ अपना एनटी का डिस्कशन ख़त्म होता है। रिलेटिवली पेपर अच्छा था ये, और लेंदी भी था, और क्वेश्चन थोड़े क्रिएटिव थे, एकदम इजी क्वेश्चंस नहीं थे। क्वेश्चन कुछ क्वेश्चंस आपको एज इट इज़ देखे हुए भी थे। तो यहाँ पर इसमें एनीथिंग अबाउ 65 अच्छा स्कोर रहेगा। अगर आप 80-85 के अराउंड स्कोर कर रहे हो तो आप बहुत बढ़िया कर रहे हो। ओके, थैंक यू एवरीवन।